Hello friends, I am Sakshi and I am here with a new topic and a new video on my baby care। तो आज जो मैं टॉपिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है कि न्यू बॉर्न बेबी जो है कई बार एकदम से रोना शुरू कर देते है ना। मतलब इतना ज़्यादा रोना शुरू कर देते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि क्या रीज़न है कि इतना हमारा बेबी जो है क्यों रोता है। कई बार मितांश के टाइम में स्टार्टिंग में हमें ऐसा ही होता था। न्यू बॉर्न बेबी जो है वो काफ़ी डेलिकेट होते हैं, उनकी स्किन, और अगर वो रोते भी हैं तो हमसे देखा नहीं जाता है क्यों इतना रो रहे हैं, है ना। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि कौन से 6 पॉइंट्स जो हैं जो आपको सीरियल ऑर्डर में देखने हैं कि हमारा बेबी रो रहा है तो उनको ये प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आप इसको सीरियल वाइज बिल्कुल सीरियल ऑर्डर से फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि बच्चे का जो रोना है उसका स्पैन जो है वो कम हो जाए। मतलब आप जल्दी से जल्दी उसकी प्रॉब्लम को पकड़ लें और उसको सॉल्व कर दें, उसका हल कर दें जल्दी से जल्दी। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है, पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चे को आती है, बच्चे को भूख लगी हो सकती है। देखो हम देखते हैं कि बच्चे का टमी जो है बहुत छोटा सा होता है, उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना छोटा होता है। तो इसलिए जल्दी से उसको भूख लगती है, उसने सुसु कर लिया, पॉटी कर ली, है ना, तो उसके बाद उसका टमी जो है वो बिल्कुल एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है। इसकी वजह से बच्चे को बहुत जल्दी क्या लगती है, भूख लगती है। सबसे पहला जो पॉइंट है आपको ये चेक करना है कि मेरा बेबी जो है एम्प्टी स्टमक को तो नहीं है, मतलब उसको कहीं भूख तो नहीं लगी, इस वजह से तो नहीं वो ज़्यादा रो रहा है। अगर ठीक है आपने अच्छी तरह से चेक कर लिया कि बच्चे को भूख नहीं लगी है तो नेक्स्ट हम क्या चेक करेंगे कि बच्चे का डायपर चेंज करने वाला तो नहीं है। बेबी जो है वो अलग है, हर एक की जो पी करने का टाइम है, मतलब बच्चे ने कितनी बार, है ना, यूरिन पास किया है ना, उसकी वजह से उसको डायपर में इरिटेशन तो नहीं हो रही। कई बच्चे क्या करते हैं 2-3 बार यूरिन पास करते हैं उसके बाद ही उनको इरिटेशन होने लग जाती है। तो मैं भी मितांश के टाइम ऐसे ही देखती थी, अगर वो डायपर में है और ज़्यादा टाइम तक अगर उसको डायपर में रखना पड़ रहा है ना, तो मैं चेक करती थी कि इसको इरिटेशन जो है वो तो नहीं हो रही, कहीं मुझे डायपर चेंज करने की नीड तो नहीं है। अगर बच्चे का डायपर ठीक है, आपने देख लिया है और चेंज करने के बाद भी उसका रोना जो है नहीं रुक रहा है, तो थर्ड पॉइंट जो है, मेन थर्ड पॉइंट जो है, आपका बच्चा ज़्यादा टायर्ड हो गया है, बहुत ज़्यादा थक गया है। देखो जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, वो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे थोड़ा बहुत अपना हैंड हिलाते हैं, है ना, या फिर थोड़ा बहुत अपनी लेग्स की मूवमेंट करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं ना, उसकी वजह से वो जल्दी से टायर्ड हो जाते हैं, जल्दी से थक जाते हैं। तो बच्चे जल्दी से थक जाने की वजह से भी क्या होता है, उनको ज़्यादा रोना आता है और वो ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं। ऐसा होता है कई बार, मितांश के टाइम भी ऐसा होता था कि उसको नींद आ रही होती थी, वो टायर्ड होता था लेकिन वो सोता नहीं था। तो बच्चे ऐसा भी करते हैं, कई बार ज़्यादा थक गया है बच्चा, आपका बच्चा ज़्यादा कहीं बाहर हम चले गए हैं, है ना, बाहर जाके मोस्टली बच्चे ज़्यादा थक जाते हैं, तो उसकी वजह से बच्चे ज़्यादा रोना शुरू कर देते हैं। तो ये भी देखना चाहिए कि कहीं हमारा बच्चा ज़्यादा थक तो नहीं गया है, टायर्ड तो नहीं हो गया है, तो उसको थोड़ा बहुत आराम दीजिए, रिलैक्स हो जाएगा तो अपने गोद में लेके थोड़ा राउंड लगाइए, है ना, थोड़ा कंधे से लगा लीजिए, तो भी बच्चा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। उसकी वजह से भी कई बार बच्चा रोना शुरू कर देता है। तो इसके बाद जो है फोर्थ पॉइंट, अगर बच्चा आपका टायर्ड भी नहीं है, आपने चेक कर लिया है, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उसको ऐसी, तो उसका जो फोर्थ पॉइंट आपको चेक करना है कि कहीं बच्चे को कोल्ड तो नहीं लग रहा, मतलब कहीं बच्चे को सर्दी तो नहीं लग रही या उसको ज़्यादा गर्मी तो नहीं लग रही। अब हम कैसे चेक करेंगे, देखो अभी अभी समर का सीज़न चल रहा है, हम सभी एसी लगाते हैं, है ना, तो जब अब मेरी बॉडी और मेरे पार्टनर की बॉडी सेम नहीं है ना, और किसी भी दो जो इंसान हैं या न्यू बॉर्न्स हैं उनकी बॉडी सेम नहीं होती। मे बी एक ऐसा इंसान है जिसको 26 पे भी जो है वो गर्मी नहीं लग रही है, एक ऐसा इंसान है जो 18 तक भी जो है एसी का जो पावर है वो मेंटेन कर लेता है अपनी बॉडी के ऊपर, उसको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए आपको ये देखना है कि आपके बच्चे की बॉडी ज़्यादा ठंडी तो नहीं हो रही है, हाथ लगा के आप चेक करें कि उसको ज़्यादा सर्दी तो नहीं लग रही है या फिर गर्मी तो नहीं उसको फील हो रही ज़्यादा, मतलब उसको पसीना तो नहीं आ रहा, उसका जो ये सारा पोर्शन है यहाँ पे हेड पे या पीछे बालों के पीछे बहुत ज़्यादा बच्चों को स्वेटिंग हो जाती है ना, तो आपको ये चेक करना है कि बच्चा मेरा ज़्यादा गर्मी तो नहीं महसूस कर रहा या उसको ज़्यादा सर्दी तो नहीं लग रही, इस वजह से वो रो रहा है ना।
तो करते क्या है, हम बच्चे को लेकर टहलना शुरू कर देते हैं ज़्यादा, है ना। कई बार उसकी वजह से बच्चा और ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाता है। ज़्यादा सर्दी लग रही है या गर्मी लग रही है, उससे अगर हम उसको टहलाते ही रहेंगे तो उससे बच्चा और डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए पहले ये पॉइंट हमें चेक करना चाहिए कि बच्चे को ज़्यादा सर्दी या ज़्यादा गर्मी तो नहीं लगी हुई है, ठीक है। तो इसके बाद वाला जो पॉइंट है 5th वाला, वो ये है कि बच्चा आपका बोर हो रहा है। देखिए ये भी कॉमन पॉइंट है, हम भी बोर होते हैं और हमारे बच्चे भी बहुत जल्दी से बोर हो जाते हैं। न्यू बॉर्न बेबी है, उसको कुछ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी है, उसको ज़्यादा कुछ नहीं है ना। तो कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, उनको अटेंशन की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से ज़्यादा रोना शुरू कर देते हैं, एकदम से रोना शुरू कर देते हैं। तो आप देखो कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो बच्चा हमारा कैसा फील कर रहा है ना। तो इसलिए हमारे बच्चे जो हैं बहुत जल्दी से बोर हो जाते हैं। तो उसको भी आपको देखना चाहिए कि कहीं बच्चे को बाहर ले जाएं, है ना, उसको ग्रीनरी दिखाएं, थोड़ा बाहर का माहौल दिखाएं, उसका माहौल चेंज करें, एटमॉस्फेयर थोड़ा सा चेंज कर दें, तब भी बच्चा आपका एकदम से चुप हो जाता है। अगर उसका जो माइंड है, कई बार बच्चा बोर हो जाता है ना, तो वो रिफ़्रेशिंग हो जाता है माइंड एकदम से, है ना। तो इसीलिए ये मेरा 5th पॉइंट था कि बच्चा कई बार ज़्यादा बोर हो जाता है। तो उसको आपको देखना है कि हमारा बच्चा बोर तो नहीं हो रहा, तो उसको जल्दी से लाइट दिखाए या कुछ भी, मतलब कैसे भी उसको एंटरटेन करो, है ना। किसी खिलौने के साथ अगर वो साउंड पे थोड़ा रिएक्ट करता है, अगर उसने थोड़ा सा देखना शुरू कर दिया है तो उस हिसाब से उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट जो बहुत मतलब सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि प्रॉब्लम होती है कि आपका बच्चा किसी पेन में है, मतलब उसको कुछ दर्द हो रहा है, वो छोटा सा बच्चा है, वो बता नहीं पाएगा, न्यू बॉर्न बेबी है ना। तो उसके लिए आपको देखना है कि मेरे बच्चे को गैस इश्यूज़ तो नहीं है। ये 90% चांसेस होते हैं कि न्यू बॉर्न्स में गैस इश्यूज़ होते हैं, है ना। तो उसको कोई होम रेमेडी से या फिर कोई मेडिसिन ऐसी होती है जिससे उसका स्टमक एक जो है वो रुक जाए। ये लास्ट ऑप्शन इसलिए रखा है क्योंकि मेडिसिन वगैरह पहले, अगर बच्चा थोड़ा सा रोया तो उसको मेडिसिन दे दो, ये भी अच्छी बात नहीं है। हो सकता है ये जो 5 रीज़न मैंने पहले बताए हैं उसकी वजह से बच्चा आपका ज़्यादा रो रहा हो, है ना। तो इसीलिए लास्ट में आपको देखना है कि हमारा बेबी किसी पेन में तो नहीं है, उसको कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है ना, मतलब वो उसको फीवर तो नहीं है या उसको कोई पेन तो नहीं है, उसके पेट में स्टमक एक तो नहीं हो रहा, उसको हेडेक तो नहीं हो रहा। ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए, है ना। तो पेन में है अगर बेबी तो उसको जल्दी से थोड़ा बहुत कोई मेडिसिन दो और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि हमारा बेबी ऐसे रो रहा है और चुप ही नहीं हो रहा, तो अभी इसका क्या सल्यूशन है। तो निताश के टाइम में बहुत बार ऐसे ही होता था, उसको भी स्टमक एक और मतलब स्टमक इश्यूज़ बहुत रहते थे, है ना। कई बार फीवर हो जाता है। एक बार हमारे साथ ऐसा ही हुआ था, तो रात को वो बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा रोया, है ना। तो हमने उसका फ़ीवर चेक किया तो उसको फ़ीवर था। थोड़ी सी मैंने उसको पैरास्टामोल दी तो उससे थोड़ा सा वो रिलैक्स हुआ। इस वजह से आपको बिल्कुल देखना चाहिए कि हमारा बेबी जो है कहीं पेन में तो नहीं है, उसको फीवर तो नहीं है या उसको कोई पेन तो नहीं हो रहा, इस बात का ख़ास ध्यान रखना चाहिए। तो ये मैंने आपको 6 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 पॉइंट जो मैंने शेयर किए हैं आपसे, ये अपने बेबी के लिए, अगर आपका बेबी न्यू बॉर्न है और बहुत ज़्यादा रो रहा है तो ये सारे 6 के 6 पॉइंट आपको सीरियल ऑर्डर में देखने हैं कि हमारा बेबी क्यों रो रहा है। क्योंकि ये 6 पॉइंट हम मेरे लिए बहुत हेल्पिंग रहे हैं मिताश के टाइम, क्योंकि हम यही सीरियल ऑर्डर में देखते थे कि हमारा बेबी रो रहा है तो इसका ये रीज़न तो नहीं है ना। तो बेबी का अपना ध्यान रखें, और अगर आपको मेरे टॉपिक्स और मेरी वीडियोस और मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं और इनकरेज होकर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पोस्ट करूं और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस, अपने बेबी का एक्सपीरियंस जो है शेयर कर सकूं। हो सकता है किसी को इसकी थोड़ी बहुत ज़रूरत हो, है ना, तो किसी को हेल्प हो सके तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। वैसे मेरी वीडियोस नॉर्मल ही होती हैं, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ इम्प्रूवमेंट की, रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ न्यू ऐड कर रही हूँ। अगर आपको लग रहा है कुछ भी, कोई मेरी वीडियो में कुछ भी ऐसा कुछ है जो मतलब सही नहीं है या आपको सही करना है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर राइट करें। मैं और अपनी वीडियोस को इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। बस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। न्यू चैनल है मेरा, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें।